कितने एप्लीकेशन आते हैं, उसके बाद पूरा होता है और जिससे ज़्यादा होता है उसका नंबर पूरा में लगता है और आप ये फोटो मार्क है यार। अच्छा बोले। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि औरंगाबाद में जो हज हाउस बनने में देरी हुई और हज हाउस बन भी गया, मगर हाजियों में और जनता में ऐसी शिकायत चल रही है कि पहला काफिला जो है हज हाउस से नहीं जा रहा है बल्कि बॉम्बे से जा रहा है। क्या वजह है सर, उससे तफसील आप बताइए। हमारी खुद कोशिश ये थी कि हज हाउस बनने के बाद यहीं से पहला काफिला जाना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस जिस तरह से यहाँ पे आए। सबसे पहला तो एक टेक्निकल रीज़न ये है कि यहाँ हमारा जो औरंगाबाद का एयरपोर्ट है, वहाँ की जो एयर स्ट्रिप है वो बड़े हवाई जहाज़ को एक्सेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो जाएगा हवाई जहाज़ इंटरनेशनल का जैसे सऊदी का, तो वो नहीं होने की वजह से जो टेंडर हुआ हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी बात ये हुई कि पिछले साल के जो रेट्स थे उसमें मुंबई के और इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा थे, तो बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन मुंबई से ही किया। तो सिर्फ 69 लोगों ने यहाँ से जाने का ऑप्शन दिया, जिसकी वजह से जो टेंडर हुआ तो टेंडर में एक ही स्पाइस जेट इन्होंने भरा और उन्होंने वो रेट देने की वजह से, क्योंकि ये टेक्निकल रीजंस की वजह से ये मुश्किलात पैदा हुई है। सर, हज कमेटी की तरफ से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर ये खबरें आई थी कि इस साल हाजियों को सस्ता हज करने को मिलेगा, 66,000 या 70,000 की सहूलत मिलेगी, मगर फिर वो 88,000 के ऊपर बात आकर रुक गई और बॉम्बे जाते हैं तो 1 लाख रुपये खर्चा आता है। क्या कहेंगे? नहीं, जैसा मैंने आपको अभी भी वही बताया कि औरंगाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट के लिए ये जो टेक्निकल रीजंस की वजह से ये रेट ज़्यादा आया हुआ है, और ये मुद्दा मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास उनके सीईओ से भी बात किया हूँ और उसके बाद हमने राइटिंग में भी ये बात वहाँ पे दिया है। पिछली बार एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें ये मुद्दा सिर्फ मैंने नहीं तो विजयवाड़ा के जो हमारे आंध्र प्रदेश के ईओ थे और एक गया के बिहार के, तो हम तीनों ने मिलके ये मुद्दा वहाँ पे उठाया, क्योंकि ये ज़्यादा करके ये जो प्रॉब्लम या मुश्किलात जो आ रही है ये 3 एम्बार्केशन पॉइंट के लिए आ रही है, जिसके रेट्स अगर हमारे हिंदुस्तान के बाकी के जो एम्बार्केशन पॉइंट्स है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और आपने जो मुद्दा अभी जो मुझे बताया वो बिल्कुल सही है, जिसकी कोशिश हम इसके बाद अगले साल में, आइंदा आने वाले साल में इसके लिए करेंगे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट चलने की वजह से मिनिस्ट्री या हमारे मिनिस्टर साहब इसमें अभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इस बार तो ये मुश्किल है, लेकिन अगले आइंदा के हज के लिए आपकी ये सारी मुश्किलात हम गवर्नमेंट के नज़र में लाएंगे। सर, 2024 का पहला काफिला कब रवाना होने वाला है? कितने हाजी औरंगाबाद से जाने वाले हैं? औरंगाबाद से तो जो 1969 नहीं, वो तो यहाँ के एम्बार्केशन पॉइंट से जाएगी। जो पहला काफिला जैसे इन्होंने मुझे पूछा, तो 26 तारीख से हमारी रवानगी स्टार्ट है। अभी उनका एग्जैक्ट शेड्यूल अभी तक हमारे पास आया नहीं है, लेकिन 26 मई के बाद यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। सर, हज हाउस बन गया है यहाँ पर, औरंगाबाद वालों के लिए सहूलत का इंतजाम हो गया है, तो क्या क्या इंतजाम किए हाजियों के लिए आपने, उस बारे में ज़रा थोड़े से मुझे। ये देखिए, हज हाउस में जैसे अभी ये जो नशिश चल रही है, आपने देखा होगा कि एक ऑडिटोरियम है, ऊपर एक मस्जिद है, मस्जिद मतलब एक वो प्रेयर हॉल, और काफ़ी बड़ा है। ये सबसे पहला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ औरंगाबाद के नहीं बल्कि मराठवाड़ा के सारे रीजन के हाजी यहाँ पे आते हैं, और जिसकी अगर हम देखें तो कम से कम 2 से 2,500 हाजी ट्रेनिंग के लिए औरंगाबाद में आते हैं। अभी तक इस तरह की कोई भी इंतज़ाम हमारे यहाँ पे नहीं था, तो वो एक इंतज़ाम हमारी तरफ से हुआ है। दूसरा, यहाँ पे रूम्स है 40, और वो रूम्स में भी रुकने का इंतज़ाम है, टॉयलेट है, बाथरूम है। बाद में आपने देखा होगा नीचे पार्किंग की सुविधा है, कैंटीन है, बैठने के लिए है।
और ऑफिस है, तो इस तरह से हमने सारे इंतजाम यहाँ पे दिए हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, अभी जो 2025 में हाजी जाएंगे सर, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सर कि जो 88,000 लाख खर्चा आ रहा है वो कम, उसमें कमी आएंगी वो? बिल्कुल, आप उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हमारी कोशिश तो है, और सिर्फ मेरी कोशिश नहीं बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी पिछली बार यहाँ पे जब हम इनॉग्रेशन के लिए आए थे, जब कहा था कि इससे कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में शायद हमें ये मौका मिल सकता है। थैंक यू। बेटे सर, एक सर ये जो जाने वाले हैं 2 रोज़ा निशित का इंतज़ाम रखा गया है हज हाउस में, दर्शकों को पूरी मालूमात फराहम कीजिए कि क्या क्या इंतजाम है और पहला काफिला कब जाने वाला है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा अफसर अली बेग, खिदमत हुज्जाज कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये अपनी ये जो तो आज की 5वीं तरबियती नशिस्त है, इसके बाद कल एक तरबियती नशिस्त होने वाली है, उसके बाद हमारी तरबियत का इख्तिताम होगा। मगर ये जो वेटिंग के हाजी साहिबान है, जिनका ये कहना है कि ये तरबियत में हमारे को बराबर से हमको टाइम नहीं मिला और हम बराबर से समझ नहीं सके, तो कुछ हाजी साहिबान का ये कहना है कि भाई एक आध तरबियत और बढ़ाई जाए, तो उसके ऊपर भी हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हो सका तो उसके बाद भी एक आधी तरबियत लेंगे। तो जो वेटिंग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थे और उनको ये 2 दिन में कुछ ज़्यादा ऐसा जितना समझ सकने का था वो नहीं समझ सके, तो इंशाल्लाह हो सकता है एक आधी तरबियत और बढ़ाई जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सब इंतज़ाम हुए। सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव साहब जनाब खाजी इम्तियाज़ खाजी साहब यहाँ आए, अपनी मसरूफियत होने के बावजूद भी वो यहाँ पर औरंगाबाद आए और यहाँ के सब चीज़ का जायज़ा लिया और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और मैं ये कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।